बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मेष, वृषभ और मिथुन, इन तीन राशि के बारे में कि 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक की असली कहानी क्या है। सूर्य का असली खेल अब शुरू होने वाला है 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। इसमें तीन राशि के बारे में ही मैं चर्चा करूंगा, मेष, वृषभ और मिथुन। बस इसी तीन राशि वालों के बारे में ही बताऊंगा कि आपके लिए कैसा रहेगा। आइए श्रवण करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में, जो कि बहुत अच्छा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश दसम भाव में, जो कि कहते हैं ना, घी से भी चिकन, घी से भी बढ़िया, बहुत अच्छा। और मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश कुंडली के मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश कुंडली के नवम भाव में, भाग्य के घर में, जो कि और भी अच्छा। एक एक करके जानेंगे सभी के लिए कि क्या फल देने वाला है सूर्य, मिला जुला करके अच्छा और बुरा क्या क्या देगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैंने मासिक राशिफल के वीडियो में वैसे जो एक जनरल फल है सभी ग्रहों का, वो आपको बता चुका हूं, लेकिन इसको सही तरीके से मैं आपके सामने अब रख रहा हूं, सिंगल सिंगल ग्रह का फलादेश। देवी और सज्जनों, लेकिन आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, वो लोग मुझे अपनी व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर भेजें। ये एक पेड सर्विस है, वैसे फीस जमा करने के बाद जानकारी मिलेगी, लेकिन भेजें जरूर, क्योंकि एक्यूरेट और एग्जैक्ट तारीख के साथ आपको जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले मैं मेष राशि वालों के बारे में ही आपको बताऊंगा, उनके ही स्थिति परिस्थिति से आपको अवगत कराऊंगा। देवी और सज्जनों, 11वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण मेष राशि वाले जातक को इस समय में धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपके पास में रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब जो है सो विशेष योग बन रहा है आपके पास में, कहीं ना कहीं से जो है सो विशेष रूप से आएगा। आप खुद नहीं जानते होंगे कि 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में कहां से आएगा, क्या होगा, लेकिन वो आ जाएगा अपने आप आपके पास में। तो सबसे पहली बात कि मेष राशि वालों के लिए 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। किसके लिए? तो मेष राशि वालों के लिए। किसके कारण से? तो सूर्य देव के एकादश भाव में यहां पर में जो है सो बैठने के कारण। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण और क्या होगा कि आपको उत्तम भोजन का भी योग है, यानी कि अच्छा खासा जो है सो खाने पीने का योग है। आपको बढ़िया जो है इस समय में यहाँ पर में आपका मनपसंद भोजन जो है मेष राशि वालों को मिल सकता है। इस समय में आप देखेंगे मेष राशि वाले किसी नवीन, किसी नए पद पर में जो है सो आसीन हो सकते हैं। किसी विशेष पद पर में जो है सो आपकी नियुक्ति हो सकती है, अथवा आपका प्रमोशन वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, जिसके कारण से मेष राशि वालों को कुछ विशिष्ट नए पद की प्राप्ति का भी योग है। इस समय में आपको मेष राशि वाले अपने से जो बड़े लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे भी सपोर्ट मिलेगा, उनका भी अनुग्रह जो है आपको खूब प्राप्त होगा। मेष राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू अगर रह रही है, तबीयत वगैरह अगर खराब रहती है, ठीक नहीं रहता है, तो इस समय में सूर्य के एकादश भाव में होने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज जो इशू है उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, अपने आप स्वास्थ्य जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि आध्यात्मिक एवं मांगलिक कार्य भी इस समय में मेष राशि वाले लोगों को करने को मिलेगा। इस समय मेष राशि वाले कुछ भगवान से जुड़े हुए, कुछ
धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी जो है सो आप निश्चित तौर पर में करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको मंगल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा, अच्छा खासा काम भी करेंगे। कुछ शुभ कार्य करने का अवसर भी 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपको मिलने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में मेष राशि वालों के सात्विकता में वृद्धि होगी, आपके सात्विक गुणों में भी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। आपकी सात्विकता भी जो है सो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय में तामसी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति में कमी और सात्विक प्रवृत्ति में वृद्धि के योग है। मेष राशि वाले जातक को इस समय भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होगा। मेष राशि वाले जातक को इस समय में जो है सो देखेंगे कि जहां पर काम करते हैं उस जगह के लोगों से आपको विशेष लाभ होगा, उस जगह के लोगों से आपको अच्छा खासा फायदा होगा, उस जगह के लोगों से जो है सो आपको मदद बहुत मिलेगी। चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे आपके मालिक हो, चाहे आपके अधिकारी हो, कोई भी हो, उनसे आपको विशेष लाभ का योग है। और इस समय में प्रमोशन के भी योग मैंने बताया कि आपके लिए है। और पिता के साथ साथ पिता आदि बड़े लोगों से, यानी कि पिता के समान जो दूसरे बड़े लोग हैं, उनसे भी आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, तो कहने का अर्थ यह है कि सूर्य के एकादश भाव में होने से आपका काम जो है सो निश्चित तौर पर में इस महीने में 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में, इस एक महीने में बड़ा सुपर क्लास का चलने वाला है। सूर्यदेव देवी और सज्जनों कुंडली के एकादश भाव में है। कह रहे हैं कि सूर्य के एकादश भाव में बैठने के कारण मेष राशि वाला जातक इस समय 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में अपने आप में धनी बनेगा, शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी, इसलिए बलवान भी बनेगा, हर प्रकार के सुख की भी प्राप्ति होगी। और इस समय में आप स्वाभिमानी बने रहेंगे, आपके स्वाभिमान की रक्षा आप स्वयं करेंगे। सूर्य के कुंडली के एकादश भाव में होने के कारण आपका भाषा भी इस समय में मीठा रहेगा और कम बोलेंगे। तपस्वी बने रहेंगे, ईश्वर की साधना भी करेंगे, योग की तरफ भी रुझान होगा, सदाचारी भी बने रहेंगे, अल्प संततिवान भी कहलाएंगे। इस समय में आपको अल्प संततिवान सुख, अल्प संतति का सुख यानी कि संतान का, कम संतान का आपको सुख प्राप्त होगा इस समय में। और पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या जो है सो आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको धन प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। आप एक प्रसिद्ध व्यापारी के तौर पे भी जाने जाएंगे। आपका प्रथम संतान को कुछ तकलीफ भी हो सकती है, बुद्धिमान भी आप बने रहेंगे, आपकी विद्या में भी वृद्धि होगी, इसलिए विद्वान कहलाएंगे, कुलीन व्यक्ति कहलाएंगे और धर्म का भी आप आचरण करेंगे, इसलिए धर्मात्मा भी आप कहलाएंगे। तो देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए समय कुछ इसी प्रकार का है। मेष के बाद अब बात करते हैं हम लोग वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर में सूर्य का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में सूर्य का प्रवेश क्या दर्शाता है, आइए उसको समझते हैं। महर्षि कहते हैं कि दसम भाव में जब सूर्य आ जाए तो वृषभ राशि वालों को 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में बहुत लाभ मिलेंगे। जैसे कि आपका जो है सो धन की विशेष प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपके पास में अच्छा खासा जो है सो पैसा आ सकता है। देवी और सज्जनों, तो वृषभ राशि वालों को धन प्राप्ति का तो विशेष योग बन ही रहा है। और इस समय में आपका स्वभाव वगैरह भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके स्वभाव से लोग जो हैं सो बहुत प्रभावित होंगे। आपके स्वभाव को देख करके, आपकी चीज़ों को देख करके लोग बहुत जो है सो खुश होंगे। और आपको मैं एक बात और बताऊं, आपके जो है मित्र, उनसे भी आपको सुख का विशेष योग बन रहा है। आपको मित्रों से भी अच्छा खासा सुख मिलेगा। राज्याधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से भी आपकी मित्रता जो है सो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको राज्याधिकारी से, बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, उनसे भी आपकी मित्रता बढ़ेगी। और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे भी आपकी जो मित्रता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सज्जन व्यक्ति के द्वारा जो है सो आपको लाभ मिलेगा और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। पदोन्नति का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा और मान सम्मान, गौरव, प्रताप में भी आपकी जो है सो खूब वृद्धि होते हुए
नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कुंडली के दसम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं और दसम भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण, दसम भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण ये जो है सो आपको ये प्रताप में खूब वृद्धि करवाएगा ये, और आपका बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, व्यवसाय कुशल आप बने रहेंगे, राजमान्य भी कहलाएंगे, बड़े बड़े लोगों से, ऑफिसर से, प्रतिष्ठित लोगों से मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जो लोग बड़े लेवल पर में है, नेता हैं, सांसद हैं, एमपी एमएलए हैं और मंत्री वगैरह बनने का सोच रहे थे, तो इस समय में उनको सपोर्ट मिल सकता है ग्रह का, उदारता आपकी बनी रहेगी, ऐश्वर्य संपन्न बने रहेंगे और लोगों से जो है आपको खूब सपोर्ट प्राप्ति का योग बनेगा, लोकमान्य भी आप कहलाएंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है जो कुंडली के चतुर्थ भाव पर में है, और कुंडली के चतुर्थ भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि ये जो है सो आपको इस समय में वाहन का सुख भी दिलवाएगा और स्वाभिमानी भी जो है सो बना करके रखेगा। तो मिला जुला करके जो है सो सूर्य का प्रभाव आपके लिए भी वृषभ राशि वाले बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों को पिता तुल्य लोगों से भी अच्छा खासा लाभ का योग बन रहा है। वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में जो है सो जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के सुख का भी अच्छा खासा योग जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में जो है सो सूर्य का प्रभाव है, प्रवेश है, और सूर्य का प्रभाव नवम भाव में पड़ने के कारण, सूर्य का प्रवेश नवम भाव में होने के कारण क्या होगा मिथुन राशि वालों, वो जरा समझे। इस समय में आपके ऊपर में कोई झूठा आरोप लगाया जा सकता है, बिना कारण का आपका कुछ पैसा बर्बाद हो सकता है, आपके पुण्य की भी हानि हो सकती है, आपके आमदनी के क्षेत्र में भी ये कुछ कमी लाने का सूर्य मिथुन राशि वाले प्रयास कर सकता है। कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान कर सकती है और अशांति के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने से बड़े लोगों से, मित्रों से और भाइयों से कुछ विरोध भी मिथुन राशि वाले झेलना पड़ सकता है। अपमान का भी कुछ भय है, आपको अपमानित भी जो है सो किया जा सकता है इस समय में। हर प्रयत्न में असफलता मिलने के कारण इस समय में थोड़ा सा मन भी आपका दुखी मिथुन राशि वाले रह सकता है, क्योंकि कुंडली के नवम भाव में सूर्य है, इसलिए कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, जैसे कि योग के तरफ रुझान बनेगा, पूजा पाठ करेंगे, सदाचारी आचरण अच्छा बना रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, नेताओं से जो है सो आपका संपर्क बन सकता है आपको, और आपके खुद में भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। इस समय में जो है सो ज्योतिषी वर्ग के लोगों के लिए भी इस समय बढ़िया है, और आपको भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान बन सकता है, साहसी बने रहेंगे, वाहन का सुख भी मिलेगा और भाइयों का भी सुख जो है बहुत हद तक आपको इस समय में प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है, तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आप एक कुलीन व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, हर तरफ से मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, कुछ जगहों को छोड़ करके जहां से अपमान हो सकता है। बड़े भाई के सुख में कुछ कमी आ सकती है, आप में पराक्रम की भी वृद्धि का अच्छा खासा योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के लिए 13 फरवरी से 14 मार्च तक की कहानी। सूर्य का असली खेल शुरू अब हो चुका है, नहीं होगा 13 फरवरी से, तो उसको आप देखें, समझने की कोशिश करें। पर्सनली अपने बारे में एनालिसिस करवाने के लिए हमने आपको ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जिसमें आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, सब कुछ की एनालिसिस करवा सकते हैं। फीस बहुत माइनर फीस है, जिस पर में आप करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो जो है आपको भेजना होगा। चलिए देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।